Our next questions of स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड, इसमें 8th क्लास के मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं जनरली। अप टू 8th क्लास हमने जितना भी मैथ पढ़ा है उसमें से कोई भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एनएमएमएस के स्कोलेस्टिक मैथ्स एप्टीट्यूड में। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद एज 1.1। अब अगर क्यूब है, क्यूब की वॉल्यूम का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब is side into side into side। अब साइड हमें कितनी गिवन है? 1.1, तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। अब पॉइंट्स वाला है तो हमें पहले सिंपल क्या करना है, 11 को 11 से, फिर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में डेसिमल देखेंगे कैसे प्लेस करना है। अब 11 का क्यूब हमें पता है कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब में आंसर आएगा 1331। अब अगर पॉइंट चेक करें, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, तो पीछे से डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 1 2 3, पीछे से 3 डिजिट्स काउंट करिए और यहाँ पे क्या लग जाएगा? डेसिमल। सो द आंसर इज 1.331। यहाँ पे हमारे पास है कि इफ 5x इज इक्वल टू 101 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब एक तो मेथड है कि 101 का पहले स्क्वायर निकालो, स्क्वायर मतलब 101 स्क्वायर मतलब 101 मल्टीप्लाई 101, वो निकालो, फिर 99 इंटू 99 निकालो और फिर उसको हमें माइनस करेंगे, फिर हमारे पास आंसर आएगा। दूसरा हमारे पास है आइडेंटिटी की हेल्प से, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो इसमें यूज हो सकती है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है हमारा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ए हमारा कितना है? 101, बी कितना है? 99। तो 101 प्लस 99 हो जाएगा इंटू 101 माइनस 99। अब 101 प्लस 99 कितना हो गया? 200 इंटू 101 माइनस 99 इज 2। और ये सारी वैल्यू जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 101 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? 5x के। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की। तो दैट मीन्स 5x इक्वल टू 200 इंटू 2 आ गया। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 200 इंटू 2 अपॉन 5। ये जो 5 यहाँ पहले मल्टीप्लाइड था वो यहाँ से हटके इधर नीचे डिवाइड में आ गया। इसकी कटिंग करी, 5 4 ज़ार 20, 40, 42 ज़ार 80। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, if 3y and 120 degree are the adjacent angles of a rhombus। 3y and 120 डिग्री जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं रोहम्बस के। अब रोहम्बस कौन सी शेप होती है? लाइक हमारे पास अगर दिस इज पैरेललोग्राम, राइट, जिसमें वन पेयर ऑफ बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रोहम्बस में क्या होता है? सारी साइड्स कैसी हो जाती हैं? इक्वल। तो अगर हमें रोहम्बस बनाना है, सारी साइड्स इक्वल करके हम रोहम्बस बना रहे हैं, उसके एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स मतलब अगर ये एंगल है तो इसके साथ एडजेसेंट कौन सा हुआ? ये। अगर ये एंगल है, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल होता है, दिस वन। ये इस एंगल के एडजेसेंट ये वाला एंगल है। तो अब ये एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, एक इनकी वैल्यू कितनी है? 3y एंड दिस इज 120 डिग्री। अब हमने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है एंड वी नो, अगर हम पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट देखें, पैरेलल लाइंस में क्या होता है? पैरेलल लाइंस में ये जो दोनों एंगल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कि दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स जो हैं पैरेलल लाइंस के केस में,
कैसे होते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री, मतलब उनका जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो अब यहाँ 3y और 120 डिग्री दोनों अगर एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये लाइंस पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो यानी 3y और 120 डिग्री का जो सम है वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ rhombus आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट से ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो 3y किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 120 डिग्री, ये 120 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3y इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 60 डिग्री डिवाइड बाय 3, दैट इज 20 डिग्री। सो अवर आंसर इज ऑप्शन 3, 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if 60% of students of a school speak Punjabi, 60% मतलब 60 आउट ऑफ 100%, का मतलब होता है कि ये काउंटिंग किस में से दी है कि अगर 100 बच्चे हों उसमें से 60 क्या बोलते हैं, पंजाबी। देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट्स हु स्पीक पंजाबी। तो अगर हम इस पाई चार्ट में अगर हम चेक करते हैं कि सेंट्रल एंगल सपोज 60%, मतलब जैसे इस सर्कल के हम ये ऐसे 3 हिस्से बना दें, तो 60%, ये वैसे 1/3 होगा, बट 60% विल बी मोर देन हाफ। तो 60%, 60 आउट ऑफ 100 है, और सेंट्रल एंगल कितना है, 360 डिग्री होता है। इसका पूरा सर्कल के पाई चार्ट का सेंट्रल एंगल कितना है, 360 डिग्री। तो अगर 100 में से 60 बच्चे पंजाबी बोल रहे हैं, तो हमने 360 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो 60 अपॉन 100 इंटू 360, 0 से 0 कट गई, 0 से यहाँ पे भी 0 से ये वाली 0 इस जीरो से कट गई, तो 36 इंटू 6 इज 216 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल हमारा कितना आएगा, 216 डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री से भी बड़ा, क्योंकि 60% मोर देन 50% होता है। अगर ये 180 है, ये लाइन 180 है, तो 216 यहाँ पे कहीं इस तरह से सेंट्रल एंगल आएगा इसका, 60% को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज सम ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। अगर हमें ये देखना है कि ये कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास ये कितने ऑड नंबर्स हैं, 9। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 9 स्क्वायर। तो यहाँ हमारी ऑप्शंस भी हैं 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर या 9 स्क्वायर। सो अवर आंसर इज 9 स्क्वायर। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे अगर एक ऑड नंबर है तो सम कितना है 1, 2 ऑड नंबर्स ले लिए, 2 ऑड नंबर्स हैं तो इनका सम कितना होता है 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4, 3 प्लस 1 4 ही होता है। ऐसे ही 3 ऑड नंबर्स ले लिए, 1 प्लस 3 प्लस 5, तो ये कितना होता है 3 का स्क्वायर। 3 ऑड नंबर्स हैं तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, तो आंसर कितना है 9। ऐसे ही मैंने अगर 4 ऑड नंबर्स ले लिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये आ गया 4 प्लस 5 9 10, दैट इज 4 स्क्वायर, दैट इज 16। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि जितने ऑड नंबर्स हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिख लेंगे, उतने ही ऑड नंबर्स का जो है उसी नंबर का हमने स्क्वायर जो है वो इनका सम हो जाता है। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू कितना, कि जितने हमने ऑड नंबर्स लिए हैं उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑड नंबर्स लिए हैं हमने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये 9 का कितना हो गया स्क्वायर। सो आंसर इज 9 स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर हमारा ऑप्शन है। सो नेक्स्ट सम वी हैव
A cuboid is of dimension 60 into 54 into 30. Then how many small cubes of side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? अगर एक हमारे पास बड़ा cuboid है इस तरह से, उसके अंदर हमने छोटे छोटे क्यूब्स प्लेस करने हैं। मान लो ये बड़ा क्यूबॉइड है हमारे पास, इसके अंदर हमने छोटे छोटे क्यूब्स प्लेस करने हैं 1 2 3 इस तरह से 6 सेंटीमीटर साइज के। तो इसके अंदर हम कितने क्यूब्स प्लेस कर सकते हैं, ये चीज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। क्योंकि यहाँ पे जितनी क्यूब्स प्लेस हो जाएंगी उन सब की वॉल्यूम्स को अगर हम ऐड करते जाएं, मतलब जितनी मान लो यहाँ पे ये चीज 2 क्यूब्स में ही हो गई, तो 2 इंटू 6 क्यूब दैट विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड की टोटल वॉल्यूम हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। तो इट इज इक्वल टू 60। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये ब्रेड्थ कितनी है 54 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 30 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। अब क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 टेन्स आर 60, 6 नाइन्स आर 54, 6 फाइव्स आर 30। तो हमारे पास क्या क्या बचा, ये 10 इंटू 9 इंटू 5, तो 9 fives are 45, 45 into 10 450, so the answer is 450। नेक्स्ट सम है हमारे पास, a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days। तो ये हमारा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि अगर नंबर ऑफ एनिमल्स हम कहते हैं कि ज्यादा हो जाएंगे तो जो फूड है वो कम दिन चलेगा। इसमें उन्होंने कहा है ना कि 20 एनिमल्स जो हैं वो 6 डेज में जो है जितना मतलब उनके लिए फीड पड़ा है वो 6 डेज में खत्म हो रहा है, ये नंबर ऑफ एनिमल्स है। और इतना 20 एनिमल्स के लिए जो खाना आया है वो कितने दिनों में खत्म हो रहा है, नंबर ऑफ डेज कितने 6। अब वो क्या कह रहे हैं इसके आगे कि हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अब क्या कहा है उन्होंने कि पहले 20 एनिमल्स थे, अब अगर 10 और हो जाते हैं तो 20 प्लस 10 करना पड़ेगा। यहाँ पे अब नंबर ऑफ एनिमल्स 10 नहीं है, तब टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हो गए 30। तो अगर एनिमल्स बढ़ जाएंगे तो उनको सबको फीड जो है खाना देना है, तो वो कम दिन चलेगा वो खाना। तो अब 30 एनिमल्स के लिए सेम खाना कितने दिन चलेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर एनिमल्स ज्यादा हो रहे हैं, तो एनिमल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज जो फीड चलेगी वो होगी कम। तो दैट मीन्स ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये 8th क्लास का चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसमें से ये क्वेश्चन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जो ये 20 इंटू 6, अगर मैं कह रही हूँ ना कि दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इसको हम लिखते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो यहाँ पे x इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटा के k आ जाता है, तो अपॉन y, ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया x इंटू वाई इक्वल टू के। तो मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो दैट मीन्स ये वाला 20 इंटू 6, ये प्रोडक्ट नंबर ऑफ एनिमल्स का और नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब ये प्रोडक्ट हमेशा, चाहे हम इसके आगे हम 10 एनिमल्स कम कर दें या कुछ भी टेबल बनाएंगे, तो ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों का और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा। तो 20 इंटू 6 इक्वल टू 30 इंटू
x ये आएगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है कि जो दो क्वांटिटीज दी हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल। जैसे 20 और